वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था वांग जी इस रूम पर था जो गन से भरा हुआ था और वो गन को चेक कर रहा था। और उसी टाइम विंग आ गया था और विंग और वांग जी की कुछ बात हुआ था। सडनली विंग ने वांग जी को किस कर लिया था और जिस वक्त वो दोनों किस कर रहा और उस वक्त जिनलिंग और सिजुई दरवाजा खटखटा रहा था, मतलब दरवाजा पीट रहा था। और उसी वक्त लैंसन हड़बड़ी में आके वो दरवाजे को ओपन कर दिया था। जैसे ही लैंसन दरवाजे को ओपन किया था, जिनलिंग और यूआन दरवाजे के सामने खड़ा था और ये देख के लैंसन थोड़ा डर गया था और डर के मारे वो एक कदम पीछे लिया था। जैसे ही लैंसन ने एक कदम पीछे लिया था उसी वक्त सिजुई और जिनलिंग एक कदम वो घर के अंदर बढ़ा था और रूम के अंदर आ जाता। और वांग जी शॉक था क्योंकि उस रूम में विंग नहीं था। वांग जी इधर उधर चेक कर रहा था। तभी विंग किसी एक दरवाजे से वो बाहर चला गया था क्योंकि उस रूम के अंदर से कई सारा रूम था। विंग का रूम सच में एक भूलभुलैया था। उस रूम में शायद 3 से 4 दरवाजा था, मतलब उस रूम से कई रूम पर विंग जा सकता है। और तभी सिजुई वांग जी को इतना घबराते हुए देख के और इधर उधर चौंकते हुए देखकर सिजुई कहता है, सर क्या हुआ है और आप यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों कब से आपको ढूंढ रहे थे। तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर गन देख रहा था। सिजुई कहता है, ओ। सिजुई वांग जी को अच्छे से देख रहा था। सिजुई कहता है, सर मुझे लगता है कि आप ठीक नहीं हो। अब जब से आए हो तब से कुछ परेशान लग रही हो। वांग जी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनलिंग कहता है, सर मुझे लगता है आज आपको छुट्टी दे देना चाहिए, मतलब क्या हम घर चल सकते हैं? तभी वांग जी कहता है, मुझे भी लगता है हमें घर चलना चाहिए। ऐसे कह के वो तीनों उस रूम से बाहर आता है। उस रूम से बाहर आके वांग जी सिजुई को बाय कह के वो जिनलिंग को लेके वहाँ से जा रहा था। पर जैसे वांग जी मेन गेट से बाहर जाने वाला था वो पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर विंग नहीं था। पर वांग जी का दिल घबराया हुआ था क्योंकि वो किस एक्सीडेंटली हो गया था और वांग जी इस बात से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था। वांग जी को जाते हुए, मतलब विंग के घर से जाते हुए 2 दिन हो गया था। उस दिन जो उन दोनों के बीच में किस हुआ था, उस दिन से वांग जी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। वो विंग का सामना नहीं करना चाहता, इसीलिए वांग जी विंग के घर, मतलब सिजुई को पढ़ाने के लिए नहीं गया था। और एक दिन वांग जी कॉलेज में पढ़ा रहा था। इन दिनों वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था। किस बात से परेशान था किसी को नहीं पता, पर वांग जी की जो परेशानी है वो सिजुई को दिख रहा था। वांग जी जब क्लास ले रहा था और जब लेक्चर दे रहा था, वांग जी की नज़र एक पर्सन की तरफ जाता जिसका सिर्फ हेयर दिख रहा था। वांग जी उस फेस को देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपनी फेस को झुका के बैठा हुआ था। वांग जी को वो शख्स अनजाना सा लग रहा था क्योंकि वो उसका क्लास स्टूडेंट नहीं था शायद, इसलिए वांग जी ठीक से देखने की कोशिश करता है। वांग जी पढ़ाते हुए, वो लेक्चर देते हुए वो एक एक कदम वो करीब लेकर जा रहा था। जैसे ही उसका फेस दिख जाता है, वो इंसान वहाँ पर लेट के सो रहा था। तभी वांग जी हैरान हो जाता है, वो था विंग यहाँ पर क्या कर रहा था? वांग जी सभी क्लास स्टूडेंट की तरफ देख रहा था, सब पढ़ने में बिजी था, पर विंग वहाँ डेस्क पर सो रहा था। वांग जी हैरान होकर वो विंग के पास आता है। फिलहाल तो वो अपनी जो शर्मिंदगी था वो साइड पर रखता है और वो पेन को उस डेस्क पर ठोकते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी विंग अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। वांग जी सारे स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग, क्योंकि उसे कहना ही था, वो इग्नोर नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी विंग कहता है, मुझे तुमसे बात करना था, मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार करते करते सो गया था। वांग जी थोड़ा नर्वस था और वहाँ पर सभी स्टूडेंट था, इसलिए वांग जी वो ऑकवर्ड फील कर रहा था विंग से बात करने से। वांग जी कहता, विंग बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ऐसे कहकर वांग जी सभी क्लास स्टूडेंट को सॉरी कहता है और वो वहाँ से बाहर जाता है। वो गार्डन में जाके खड़ा हो जाता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे वो गार्डन पर चला जाता है और सारे स्टूडेंट एंजॉय करने में लग जाता है क्योंकि उन्हें वो क्लास नहीं लेना पड़ा था। जिलिंग तो बहुत ज़्यादा खुश था और यून थोड़ा परेशान था, आखिर उसके अंकल सच में यहाँ क्या कर रहा था। जब विंग यहाँ पर आया था तो भी सारे स्टूडेंट को विंग वार्न करते हुए कहा था कि वो लोग जैसे पढ़ाई करता है वो वैसे ही पढ़ाई करे, कोई हलचल न मचाए। और विंग जब गार्डन पर जाता है, वांग जी वहाँ पर खड़ा था। वांग जी के पास विंग जाके खड़ा हो जाता है। विंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें भी मुझसे बात करनी है? तभी वांग जी कहता है, विंग ये क्या हरकत है? अगर तुम्हें मुझसे बात ही करना था तो तुम मुझे कॉल कर सकते थे, कॉल करके मुझे बुला सकते थे, पर तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत था? तब विंग कहता है, उसमें क्या मज़ा था जो यहाँ मज़ा आएगा। तभी वांग जी कहता है, तुम सीधे मुँह से बात नहीं कर सकते। तब विंग कहता है, नहीं, मुझे सीधे मुँह बात करना ही नहीं आता। तभी वांग जी कहता है, आखिर यहाँ आने का वजह क्या था? विंग कहता है, तुम 2 दिन से यून को ट्यूशन पढ़ाने क्यों नहीं जा रही हो? मुझे पूछना था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तभी वांग जी कहता है, सच में विंग
तुम कॉल करके मुझे ये बात बता सकते थे, मैं रिप्लाई दे देता। तभी विंग कहता है मुझे डायरेक्ट बात करना था और मैं तुम्हारे घर नहीं आना चाहता था। आई थिंक मुझे तुम्हारा घर पता नहीं है। वांग जी कहता है वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं कुछ परेशान हूँ इसलिए मैं नहीं गया था। विंग कहता है वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो हम दोनों का मैटर है। वांग जी कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विंग कि वो हम दोनों का मैटर है। तभी विंग लानजन के सामने आकर खड़ा होता है, क्योंकि वो लानजन के पास खड़ा था। उसके फेस पर एक स्माइल था। विंग कहता है क्योंकि मुझे लगता है उस दिन जो हम दोनों के बीच में किस हुआ था ना। तभी वांग जी विंग से पीछे मुड़ जाता है, क्योंकि वो उसकी आंखों में नहीं देख सकता। वांग जी विंग से पीछे मुड़ के कहता है उस बात को भूल जाओ, वो बस एक एक्सीडेंट था। विंग फिर से वांग जी के सामने आके खड़ा होता है और कहता है क्यों भूल जाओ, वो बात भूलने लायक नहीं था। तभी वांग जी फिर से वो विंग से नज़रें चुराते हुए वो दूसरी तरफ टर्न करके कहता है वो बस एक्सीडेंट था, उसे भूल जाओ। तो विंग फिर से वांग जी के सामने आता है और कहता है पर तुम मेरे आंखों में डाल के क्यों नहीं बात कर रही हो, तुम हमेशा अपनी फेस को क्यों घुमा रही हो, क्या तुम उस बात से शर्मिंदगी महसूस कर रही हो। तो वांग जी कहता है ऐसी बात नहीं है। तो विंग कहता है तो फिर कैसी बात है। वांग जी कहता है वो मैं बता नहीं सकता। विंग कहता है मुझे पता है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है उस दिन जो हमारे बीच हुआ था तुम उस चीज़ से भाग रही हो। क्या सच में तुम्हें मुझसे प्यार है। तभी वांग जी अपनी नज़रें उठाकर विंग की फेस को देखने लगता है। तभी वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है अगर प्यार है तो बता दो, मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी वांग जी कहता है तुम कुछ भी बोलते हो। विंग कहता है ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पता कर ही लूँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें मुझसे प्यार हो या फिर ना हो। अगर मुझे तुमसे प्यार हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कह के विंग डायरेक्टली वो वांग जी को वार्निंग देता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी वहाँ खड़े होकर वो विंग की तरफ देख रहा था। जैसे जैसे विंग जा रहा था वांग जी सोचता है ये क्या मुझे वार्निंग देकर गया है, अगर उससे मुझे प्यार हुआ तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐतराज़ हो या फिर ना हो। वांग जी फिलहाल तो कुछ नहीं सोचता, वो फिर से वो क्लास अटेंड करने के लिए चला जाता है। विंग तो फिलहाल वो अपनी काम पर चला गया था। जब शाम के 6 बज रहे थे विंग ने फिर से वांग जी को कॉल किया था। विंग कॉल करके वांग जी से पूछता है क्या तुम ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ रही हो या फिर मैं ही चला जाऊँ तुम्हारे घर ट्यूशन पढ़ने के लिए। अगर मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ा ना तो यूवन की जगह मुझे पढ़ाना होगा तुम्हें, क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। वांग जी कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, मैं इतने बड़े बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊँगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो, मैं सिजोई को पढ़ाने के लिए तुम्हारे घर तक आ जाऊँगा। ऐसे कहकर वांग जी कॉल कट कर देता है। पर वांग जी कुछ बात से परेशान था, वो इस टाइम मजाक करके बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था या फिर बात करते वक्त उसकी फेस पर एक स्माइल भी नहीं था। वांग जी की परेशानी ये था कि उसकी मॉम ने शादी करने के लिए मना कर दिया था, पर क्यों मना कर दिया था वांग जी को ये नहीं पता था, क्योंकि वांग जी अपनी मॉम की शादी कराने में बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वांग जी चाहता था उसकी माँ वो पूरी लाइफ जिए, जो ज़िंदगी जो खुशी उसे नहीं मिल पाया था वो उसे मिले। उसकी माँ ने शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया था वांग जी को वजह पता नहीं था, और उसके जो माँ है वो भी अपसेट रहने लगा था, और इसीलिए वांग जी भी अपनी माँ की वजह से परेशान था, क्योंकि वांग जी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। 1 घंटे बाद वांग जी जिलिंग को लेकर वो सिजोई के घर में पढ़ाने आ गया था। जब वांग जी पढ़ा रहा था आज विंग घर पर ही था। विंग आजकल बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों था खुश आप लोगों को थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। जब वांग जी पढ़ा रहा था विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो उन तीनों के सामने आकर बैठ जाता है। जब उन तीनों के सामने आकर बैठ जाता है वांग जी को थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। विंग के सामने ऐसे बैठना और पढ़ाना और विंग की ऐसी नज़रों से देखना वांग जी को और भी थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। जब वांग जी पढ़ा रहा था और विंग ऐसे बैठा हुआ था, वांग जी जिलिंग को और यून को कुछ पढ़ने के लिए देकर चला जाता है। एक प्रोजेक्ट देकर जाता है और कहता है आधे घंटे बाद मुझे ये कंप्लीट चाहिए। ऐसे कह के वांग जी साइड पर चला जाता है, क्योंकि उसे थोड़ा राहत की सांस लेना था। विंग के सामने जैसे वो अपनी सांस नहीं ले पा रही है, उसकी सांस अटक रही है। जब वांग जी साइड पर चला जाता है तब विंग भी वांग जी के पीछे पीछे जाता है, पर वो दोनों बात नहीं कर रहा था। वांग जी जहाँ पर था वो दूर से जिलिंग और सिजोई को देख सकता था, और विंग भी वांग जी के पास पर खड़ा होकर वो सिजोई और जिलिंग को देख रहा था। सिजोई और जिलिंग पढ़ रहा था, और जैसे वांग जी जिलिंग और सिजोई को अकेला छोड़ देता है जिलिंग अपनी हरकत पर उतर जाता है, मतलब वो सिजोई को चिढ़ाने लगता है, ज़बरदस्ती उसका पेन खींच लेता है, कभी कभार नोटबुक खींच लेता है या फिर उससे बुक छीन लेता है। आज जब
सिजुई और जिनलिंग कुछ पढ़ रहा था, कुछ रीड कर रहा था। तब जिनलिंग पढ़ते वक्त वो अपनी किताब को बंद करके वो सिजुई की फेस को देख रहा था। सिजुई जब पढ़ रहा था, सिजुई को गुस्सा आ जाता है। सिजुई कहता है, कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो। तभी जिनलिंग कहता है, अब बस तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुम्हें पता नहीं होता कि मैं तुम्हें क्यों देखता हूँ। सिजुई कहता है, बस हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आता है, आज तुम बोली दो कि तुम मुझे क्यों ऐसे देखते हो। जिनलिंग कहता है, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया। तभी सिजुई कहता है, ज़रा खुल के बताओ। जिनलिंग कहता है, सिजुई वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड का क्या मैटर है। सिजुई कहता है, गर्लफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड। तभी जिनलिंग कहता है, वो जो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है ना हर टाइम, तुम्हारा डेस्कमेट। तभी सिजुई कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है ना, वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी जिनलिंग कहता है, सीरियसली तुम्हें सच में तुम बुद्धू हो। तभी सिजुई कहता है, पर इसमें बुद्धू होने वाली क्या बात है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा डेस्कमेट है। तभी जिनलिंग कहता है, और कुछ नहीं। तभी सिजुई कहता है, और कुछ क्या होना चाहिए। तभी जिनलिंग कहता है, सीरियसली सिजुई तुम्हें सच में नहीं पता कि वो तुमसे प्यार करता है। तभी सिजुई कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। सिजुई ये बात बड़ी मजाक से कहा था। तभी जिनलिंग कहता है, हाँ सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिजुई कहता है, ओह कम ऑन, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो सच में मैं टीचर के पास जाकर शिकायत कर दूंगा। जिनलिंग कहता है, टीचर को सब कुछ पता है। सिजुई कहता है, अब मजाक करना बंद करो, तुम पढ़ाई करो। सच में अगर मुझे गुस्सा आ गया है ना, मैं अपने अंकल से कहवा कर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, मतलब कल से तुम मेरे घर पर नहीं आ पाओगे। तभी जिनलिंग कहता है, सच में तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारा डेस्कमेट, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। सिजुई चिल्लाने ही वाला था। तब जिनलिंग सिजुई के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, मुंह बंद करो, चिल्लाना मत। तभी सिजुई कुछ बोलने वाला था पर वो बोल नहीं पा रहा था। जिनलिंग कहता है, अगर एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला ना तो मैं सच में तुम्हें किस कर लूँगा। सिजुई की एकदम आंखें वो फाड़ के वो जिनलिंग की तरफ देखने लगता है। जिनलिंग कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, अगर सच में तुमने चिल्लाया ना, सच में मैं तुम्हें किस कर लूँगा, और हाँ सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिजुई को ये बात सच में मजाक में लगा था। सिजुई को सच में लगा था कि सच में जिनलिंग उसके साथ मजाक कर रही है, इसलिए सिजुई सच में इस बात को सीरियसली नहीं लिया था और वो चिल्लाना बंद कर दिया था। और फाइनली जिनलिंग ने अपने हाथ हटा लिया था। जिनलिंग कहता है, मैं सच बोल रही हूँ, चिल्लाना मत, चुपचाप पढ़ाई करो। ऐसे कह के जिनलिंग भी पढ़ाई करने लगता है। जिनलिंग बहुत बदमाश लड़का था और जिनलिंग के आगे सिजुई कुछ नहीं था। सिजुई एक माफिया घर का लड़का तो था पर उसमें माफिया वाली कोई बात नहीं था। वो बस लोगों को दिखाता रहता है कि वो बहुत ज़्यादा डरावना है, पर बिल्कुल अंदर से वो एक नरम दिल का लड़का था। और इधर इधर वांगजी उन दोनों को देख के उसकी फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ गया था। और वांगजी की फेस पर जो स्माइल था वो विंग देखता है। विंग कहता है, तुम्हें बड़ा मज़ा आ रही है ना उन दोनों का ऐसा देख के। वांगजी कहता है, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, देखो कितना क्यूट कपल है। तभी विंग कहता है, क्यूट कपल है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सिजुई को समझ में भी नहीं आया कि जिनलिंग उससे प्यार करता है, वो तो मजाक में इस बात को हंस के उड़ा दिया। तभी वांगजी कहता है, यही तो प्रॉब्लम है कि उसे समझ में नहीं आया, उसे समझना चाहिए था कि जिनलिंग सच कह रहा था। तभी विंग वांगजी के सामने आके खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा ना, तुम सबकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हो, और मेरा प्रॉब्लम, क्या तुम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाओगे। तभी वांगजी कहता है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। विंग कहता है, मेरा क्या प्रॉब्लम है ये तो मैं तुम्हें ही बताऊंगा, और मेरे प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ तुम हो। तभी वांगजी कहते हैं, अच्छा सिर्फ मैं ही हूँ। विंग कहता है, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। वांगजी कहता है, तो बताओ मैं कैसे तुम्हारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता हूँ। विंग कहता है, थोड़ा वेट कर लो। ऐसा कह के विंग वहाँ से चला जाता है। फिर से 2 दिन बाद विंग ने कुछ डिसाइड किया था, मतलब कुछ प्लान किया था। जब मिस्टर साव अचानक से वो विंग को कॉल करता है। मिस्टर साव कहता है, विंग मैं सच में सरप्राइज़ हूँ। विंग कहता है, मिस्टर साव आप सरप्राइज़ हो, मैं चाह रहा था कि मैं आपको सरप्राइज़ दूँ, पर मैं खुश हूँ ये सुन के कि आप सरप्राइज़ हो। मिस्टर साव कहता है, दरअसल मुझे ये जानना है कि अचानक तुमने डिनर का प्लान क्यों किया, और वो भी सू के साथ और सू के बेटे के साथ। विंग कहता है, आपको क्या चाहिए, आप चाहते थे ना मेरे घर में एक डिनर डेट हो आपकी न्यू फैमिली के साथ, तो मुझे भी लगा एक न्यू फैमिली बनना तो चाहिए, इसलिए मैंने सोचा चलो झगड़ा वगैरह ख़त्म करते और एक डिनर डेट रखते। तो आज रात को आपकी न्यू फैमिली के साथ एक डिनर डेट, आपको स्वागत है, आप ज़रूर टाइम पर आ जाना। तभी मिस्टर साहब कहता है, मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है कि जिस शो का नाम लेकर तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है तुम इतना गुस्से में आ जाते हो। मेरे कदम अगर तुम्हारे घर पर पड़ जाए तो तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें इतना गुस्सा आता है, और अचानक
इतना मेहरबानी, एक डिनर डेट न्यू फैमिली के लिए। बात कुछ हजम नहीं हुआ। विंग कहता है तो फिर ठीक है, बात को डाइजेस्ट करने के लिए आप अपनी फैमिली को लेकर मेरे घर तक आ जाना, डाइजेस्ट हो जाएगा आपको, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ऐसे कह विंग कॉल को कट कर देता है। मिस्टर साहब को सच में समझ में नहीं आया था कि आखिर विंग के दिमाग में चल कर रही है। और इधर वांगजी जब कॉलेज से घर आता है, वो अपनी बैग को रखता है। तभी वांगजी अपनी कपड़ा चेंज कर रहा था और बात लेने के लिए रेडी हो रहा था, मतलब वो वॉशरूम पर जाने वाला था। तभी सू वांगजी के रूम पर आता है। वांगजी अपनी मॉम को देखकर कहता है, मॉम कुछ बात है? तभी सू कहता है, वांगजी तुम आज ट्यूशन के लिए छुट्टी ले लो। तभी वांगजी कहता है, पर क्यों मॉम? तभी सू कहता है, आज मिस्टर साव की बेटे ने डिनर डेट रखा है, हमें उनके घर जाना है। वांगजी कहता है, मॉम आप मिस्टर साव के बेटे के घर जा रहे हो? आपने तो कहा था कि आपको शादी नहीं करना। फिर? तभी सू कहता है, हाँ मुझे शादी नहीं करना, पर मिस्टर साव जो है वो रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि आखिरी बार मुझे इस डिनर डेट पर जाना है। तभी वांगजी कहता है, पर मुझे आज जाने का मन नहीं था, हमें जाना होगा वांगजी। वांगजी कहता है, ओके अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे कह के वांगजी कहता है, कब जाना है? सू कहता है, 7 बजे जाना है। वांगजी कहता है, ओके तो ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँगा। ऐसे कह के 7 बजे के इंतज़ार में सब लोग था। लैंसन, सू, मिस्टर साव और ख़ास करके विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था। और फाइनली 7 बज भी जाता। पहले 7 बजते 7:10 मिस्टर साव विंग की घर आता है। विंग डिनर डेट के लिए बिल्कुल रेडी था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के फूड रेडी था डिनर के लिए, और विंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी था, जैसे कि घर में एक पार्टी हो। विंग के पास में सिजोई भी खड़ा था। सिजोई को थोड़ा डर लग रहा था, आखिर होने क्या वाला है। उसका अंकल ऐसे तो डिनर प्लान नहीं किया होगा। सिजोई थोड़ा डरा डरा खड़ा था और विंग बस वेलकम के लिए वो मेन गेट पर खड़ा था। जब मिस्टर साव अंदर आता है, विंग कहता है, वेलकम डैड। तभी मिस्टर साव कहता है, थैंक यू। ऐसे कह के मिस्टर साव वो विंग से कहता है, तुमने तो काफ़ी अच्छे से तैयारी किया है, ऐसा लग रहा है कि पार्टी है घर। तभी विंग कहता है, ऐसा ही कुछ मान लो, पार्टी है आज घर पर, क्योंकि मेरी न्यू फैमिली आज मेरे घर आने वाला है, तो तैयारी तो थोड़ा जम के करना था। ऐसे कह के विंग वहाँ पर खड़ा हो जाता है और मिस्टर साव की तरफ देख के एक स्माइल देता है। विंग की स्माइल खतरनाक था, क्योंकि मिस्टर साव को समझ में नहीं आ रहा था इस खुशी का वजह क्या है। इसीलिए मिस्टर साव कुछ ना कहते हुए वो हॉल पर एक सोफे पर बैठ जाता है। और विंग अभी भी सू का और लान मांगजी का वेट कर रहा था, पर सू और लान मांगजी थोड़ा लेट था। इसलिए वांगजी कहता है, डैड प्लीज़ आप अपनी न्यू वाइफ को कॉल करिए, पूछिए वो कितना लेट आएगा, मुझे इतना इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। तभी मिस्टर साव वो विंग की तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए वो सू को कॉल लगाता है। जब सू कॉल उठाता है, तब सू विंग की घर की पार्किंग में खड़ा था। सू कॉल उठाते हुए कहता है, मैं आ चुका हूँ। पर वांगजी जैसी कार से उतरता है, वांगजी जैसी कार से उतार के वो विंग का घर देखता है, वांगजी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि वांगजी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर रोज़ 7 बजे वो जिस घर में ट्यूशन के लिए आता है, वो आज उसी घर में डिनर डेट के लिए आया है, वो भी मिस्टर साव की बेटे के घर पर। ये सोच के वांगजी का गला सूख रहा था कि इस घर में जो बेटा है, मिस्टर साव का जो बेटा है, क्या वो विंग है? क्योंकि इस घर में 2 ही पर्सन है, एक तो विंग है और दूसरा सिजुई है। तो मिस्टर साव का बेटा कौन है? जहाँ तक वांगजी को पता है, सिजुई का मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। तो वांगजी श्योर था मिस्टर साव का जो बेटा है वो विंग ही है। फिलहाल तो वांगजी को अंदर जाना ही था। वांगजी बिल्कुल भी ये शो ऑफ नहीं करता कि वो परेशान है। वो अपनी मॉम की तरफ देखते हुए एक फेक स्माइल देता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, और वो अपनी मॉम की हाथ पकड़ के वो रूम के अंदर चला जाता है। वांगजी जैसे ही मेन गेट पर अपनी कदम रखता है और घर के अंदर आता है, वांगजी देखता है कि विंग सामने ही खड़ा है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। विंग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। विंग की फेस पर एक स्माइल था। ये देख के आप सबको क्या लगता है कि विंग को पहले से ही पता था कि सू का बेटा लानमंग जी है? सच में विंग को पहले से ही पता था, और विंग ने इसलिए इस डिनर डेट को रखा था। जब वांग जी विंग को देखता है, वांग जी का गला तो सूखा हुआ था, पर विंग एकदम नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसा लग रहा था कि वो उसका भाई है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मतलब वो उसका भाई बनने वाला है। जब वांग जी और लैन सू विंग के सामने आकर खड़ा होता है, विंग वांग जी को देख के स्माइल करते हुए कहता है, हाय।
मुझे तुम्हें देख के खुशी मिला। तभी सू वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी अपनी मॉम की तरफ ऑकवर्डली देख रहा था। तब सू कहता है, वांग जी तुम विंग को जानते हो? विंग कहता है, वांग जी तो सिजुई का कॉलेज टीचर है, ट्यूशन टीचर है, और अब तो मेरा न्यू। ऐसा बोल के विंग रुक जाता है। विंग कहता है, बाद में पता चलेगा। ऐसे कहकर विंग बात को छोड़ देता है। हंसते हुए वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, आओ मेरे घर के अंदर आओ, मेरे डैड से मिलो। ऐसे कह के वांग जी मिस्टर साव के पास जाता है और कहता है, ये मेरा डैड है मिस्टर साव, इससे मिल लो। तभी वांग जी अपनी सूखी वॉइस में कहता है, हेलो। तभी मिस्टर साव कहता है, मैं आज तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, पर तुम्हें देख के लग रही है तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। सू भी थोड़ा डरा हुआ था। सू को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी विंग कहता है, अगर सब लोग आ चुके हैं तो हमें लगता है डिनर के लिए लेट नहीं करना चाहिए, हमें डाइनिंग पर बैठ जाना चाहिए। ऐसे कहकर विंग वांग जी के हाथ पकड़ के वो डाइनिंग चेयर पर बैठा देता है और कहता है, तुम्हारे लिए तो आज स्पेशल डे है। ऐसे कह के विंग एक स्माइल देता है और वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी मिस्टर साओ भी बैठ जाता है, सू भी बैठ जाता है और वांग जी के पास पर सिजुई बैठ जाता है और वांग जी के सामने वाले चेयर पर विंग बैठ जाता है। जब वो सब डिनर के लिए बैठ जाता है और घर का सर्वेंट डिनर सर्व कर रहा था और सब लोग डिनर के लिए आगे बढ़ चुका था, मतलब डिनर करने वाला था। तो मिस्टर साहब एक निवाला लेने से पहले वो विंग से कहता है, विंग एक बात तो बताओ, अब तो बता दो कि तुमने डिनर प्लान क्यों किया है। विंग कहता है, धीरे मिस्टर साव, आपको पता चल जाएगा। तभी मिस्टर साव अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर उसका न्यू बेटा वांगजी बैठा था, सू बैठा था। इसलिए मिस्टर साव वो अपनी धीमी वॉइस में वो विंग से कहता, विंग कम से कम डैड तो बोला करो। तभी विंग कहता है, सॉरी डैड। आपको डैड सुनना है ना? बिल्कुल, मैं आज के बाद आपको शौक से डैड कहूँगा। वांग जी डिनर टेबल पर बैठा तो हुआ था, पर वांग जी इतना ज़्यादा टूट गया था कि शायद वांग जी समझ सकता था कि आखिर उसके दिल के साथ क्या हो रहा था। वांग जी तो मन ही मन वो विंग से प्यार कर बैठा था और इधर इधर वांग जी अपनी नमी आंखों से वो अपनी मॉम की तरफ देख रहा था क्योंकि वांग जी चाहता था कि उसकी माँ खुश रहे मिस्टर साहु से शादी करके। अगर उसकी मॉम ने मिस्टर साहु से शादी कर ले तो विंग उसका ब्रदर बन जाएगा। और विंग विंग इतना ज़्यादा खुश क्यों था? क्या विंग सच में उससे प्यार नहीं करता था? वांग जी ये सोच के बस उसकी आंखें नमी से भर जाता है। सब लोग चुपचाप अपना डिनर कर रहा था, पर वांग जी का डिनर का मन नहीं था। वो धीरे धीरे स्लोली डिनर कर रहा था। तब सू अपनी बेटे की तरफ देखता है। सू को समझ में आ रहा था कि वांग जी शायद ठीक नहीं है। तभी सू कहता है, वांग जी क्या तुम्हें अनकम्फर्टेबल हो रही है? तभी वांग जी कहता है, नहीं मॉम, मैं तो इस घर में अक्सर आता रहता हूँ सिजोई को पढ़ाने के लिए, तो ये मेरे लिए नया नहीं है, मतलब ये घर मेरे लिए नया नहीं है। तभी विंग कहता है, ठीक कहा अपने ब्रदर। तभी वांग जी सडनली वो विंग की तरफ देखने लगता है क्योंकि विंग ने उसे ब्रदर कहा था। जिस तरह से वांग जी ने विंग की तरफ देखा था, विंग हंसते कहता है, क्या हुआ, तुम आज के बाद मेरे भाई तो बनने वाले हो, मेरा छोटा भाई। तभी वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी को ऐसा फील हो रहा था कि विंग उसे ताना मार रही है। फिलहाल तो इस ऑकवर्ड जैसा माहौल के साथ सब लोग डिनर कर लेता है। डिनर ख़त्म होने के बाद विंग कहता है, डैड मैं चाहता हूँ कि आप अपनी न्यू वाइफ से थोड़ा बहुत बात कर और मैं थोड़ा अपना न्यू ब्रदर से बात कर लेता हूँ। ऐसे कह के विंग कहता है, चलो हम दोनों बात करते हैं, हमें इस घर में एक साथ रहना है ना। ऐसे कह के विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो उसे खींच के अपनी रूम पर ले जाता है। जब विंग वांग जी को अपनी रूम पर लेकर जाता है, विंग दरवाजे को लॉक कर देता है और सिजुई नीचे से उस ऊपर के रूम को देख रहा था। सिजुई को समझ में आ रहा था कुछ तो होने वाला है। जब विंग डोर को लॉक करता है तब वांग जी फाइनल कहता है, विंग ये सब क्या है, क्या तुम्हें पता था? तब विंग कहता है, हाँ मुझे तो काफ़ी टाइम से पता था। तभी वांग जी कहता है, अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? तब विंग कहता है, अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम मुझे किस नहीं करते? अगर तुम्हें पता होता क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? वांग जी कहता है, नहीं, अगर मुझे पता होता कि तुम मिस्टर साव के बेटे हो तो मैं तुम्हें किस नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करने की गलती नहीं करता। तो विंग कहता है, तो तुम मान गए कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अब नहीं करूँगा, अब तुम सिर्फ मेरा बिग ब्रदर हो। तभी विंग वांग जी के मुँह पर हाथ रख देता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, इस भाई सब को अपने मुँह से मत निकालना, तुम मेरे भाई बनने के लायक नहीं हो, तुम सिर्फ मेरा हस्बैंड बन सकते हो।
तभी वांग जी गुस्से से विंग की हाथ को हटा देता है और कहता है, क्या कहा तुमने? हस्बैंड? तुम पागल हो क्या? तब विंग कहता है, नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है, तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। तभी वांग जी कहता है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा, जो गलती मैंने कर दिया है वो कर दिया है, अब मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूँगा, अब मैं तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखूँगा। तो गाइस आज का पार्ट ये पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात है गाइस, मैं आज इवनिंग के टाइम जब रिकॉर्ड करने बैठा था, मतलब जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इवनिंग का टाइम है, जब मैं यूट्यूब स्टूडियो को खोल के देख रहा था, मैं अपने व्यूज़ देख रहा था, मैं तो एकदम के लिए शॉक्ड हो गया था। इतना कम व्यूज़, मतलब सिर्फ 400। क्या सच में स्टोरी इतना बोरिंग है? प्लीज़ जो लोग मेरी स्टोरी सुन रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, क्या स्टोरी सच में बोरिंग चल रही है कि इतना कम व्यूज़ है? कम व्यूज़ आ रही है, लोग नहीं सुन रही है वो बात अलग है, लेकिन जो लोग सुन रही हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्योंकि मैं सच में जो आज का व्यूज़ था ना, मैं देख के थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि मेरा 1K आने में टाइम लगता है। अब मेरा स्टोरी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, मुझे भी पता चला है, पर इतना कम व्यूज़ देख के मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ कि मेरा व्यूज़ नहीं आ रही है, मेरा लाइक नहीं आ रही है। हाँ, कभी कभार मैं डिमोटिवेट होती हूँ, पर कभी कभार हो जाता है कि दिल की बात कहना पड़ता है। तो प्लीज़ जिसे भी अच्छा लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता देना, और प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।